कल हमने थेवेनिन प्रमेय का कथन किया था। आज मैं आपको एक उदाहरण से इसे सिद्ध करना सिखाता हूँ। जैसे 15 वोल्ट के एक स्रोत से मान लीजिए ये 20 ओम का एक प्रतिबाधा है Z1, ये भी 20 ओम की प्रतिबाधा है Z2 और ये 10 ओम की प्रतिबाधा है Z3। प्रिय विद्यार्थियों, ये तीनों मिलकर के जो कि एक टी जाल का निर्माण करती हैं, ये एक लोड प्रतिबाधा ZR से जुड़ी हुई हैं, जिसका मान ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। और ZR जो प्रतिबाधा है, मान लीजिए वो 100 ओम की प्रतिबाधा है। अब अगर इसका थेवेनिन तुल्य परिपथ बनाना हो तो देखिए किस प्रकार से हम इसका मान प्राप्त करते हैं। इसके स्टेप फर्स्ट में जैसा मैंने बताया था, ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए P और Q को खुला रखते हैं। फिर इसके सिरों पर तो P और Q को खुला रखने पर स्टेप फर्स्ट में ई क्यू ज्ञात करना। तो P और Q को खुला रखकर ये परिपथ कैसा नजर आएगा? इस तरह का नजर आएगा, ±15। ये प्रतिबाधा 20 हो जाएगी, ये प्रतिबाधा 10 हो जाएगी। ये दोनों खुले हैं, इसलिए यहाँ कोई धारा नहीं जाएगी। इसलिए मैंने 20 ओम को यहाँ दिखाया नहीं है। 20 ओम को एक बार मैंने नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि ये खुला परिपथ है। तो इस परिपथ में जो धारा होगी वो कितनी होगी? 15 बटा टोटल रेजिस्टेंस या टोटल इम्पीडेंस कितना हो जाएगा? 20 और 10 30। तो ये ई क्यू आएगा। तो आप बिना किसी जिद्दोजहद के निकाल सकते हो। ई क्यू का मान कितना होगा? परिपथ में धारा यानी 15 बटा 30 इंटू 10, 5 वोल्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी इस परिपथ का ई क्यू है 5 वोल्ट। और जेड क्यू के लिए क्या करेंगे? स्टेप 2, जेड क्यू के लिए स्रोत को हटाया जाएगा। तो जेड क्यू के लिए स्रोत को हटाते ही जेड क्यू के लिए स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से हम रिप्लेस करते हैं। तो ये परिपथ क्या बनेगा? ये परिपथ बन जाएगा, स्रोत को हमने शॉर्ट कर दिया, ये 20 ओम, ये 10 ओम और ये 20 ओम। और ये जो प्रतिबाधा आएगी P और Q के बीच में, वो ZEQ बराबर, तो आप देख सकते हो ZEQ बराबर 10 और 20 एक दूसरे के, यहाँ देखो इन दोनों बिंदुओं के बीच में समांतर क्रम में। तो ये हो जाएगा 20 × 10 बटा 20 प्लस 10, और पूरा का पूरा ये संयोजन 20 ओम के श्रेणी क्रम में, तो प्लस 20 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये मान आएगा 200 बटा 30 प्लस 20, 80 बटा 3 ओम की ZEQ आएगी। इसलिए तुल्य थेवेनिन प्रमेय क्या हो जाएगी? तुल्य थेवेनिन परिपथ क्या होगा? ई क्यू यानी 5 वोल्ट और ZEQ यानी 80 बटा 3 ओम, और साथ में P और Q के बीच ZR लोड प्रतिबाधा
हमने कितनी मानी है यहाँ पे 100 ओम। तो अब आप इसमें बहने वाली धारा IR का मान निकाल सकते हो। इसलिए IR का मान कितना आएगा 5/100 प्लस 80/3 एम्पियर, और ये हो जाएगा 15/180, और आप 1/6 एम्पियर ये मान आएगा। यानी थेवेनिन तुल्य प्रमेय जो है, अब ये परीक्षाओं में जब ये प्रश्न आता है तो आपको पहले ये सॉल्व करके EQ और ZEQ निकाल करके धारा निकाल के देनी होती है। हाँ, इसको आप सिद्ध ज़रूर कर सकते हो। इसको आप सिद्ध किस प्रकार से कर सकते हो? आप इसको इस प्रकार सिद्ध कर सकते हो कि भाई, इसको इस प्रकार से ज़रूर सिद्ध किया जा सकता है कि यस, अगर मैं इसमें किरचॉफ के रूल लगा करके इसमें धारा IR का मान निकालूंगा तो मेरा वही मान आएगा जो मुझे थेवेनिन प्रमेय से मिला है। वो एक अलग बात है। लेकिन परीक्षाओं में आपको तुल्य परिपथ बना करके ही यह मान प्राप्त करना है। यह आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर इसी प्रकार एक अन्य जो बड़ी महत्वपूर्ण प्रमेय है वो है पारस्परिकता प्रमेय। पारस्परिकता प्रमेय, मैं इसका स्टेटमेंट दे देता हूँ आपको, फिर अगली लेक्चर में हम इसको प्रूव करेंगे। पारस्परिकता प्रमेय का बहुत ही सरल कथन है। पहले मैं चित्र से समझा देता हूँ। देखते हैं, ये एक टी जाल है तुल्य, Z1 Z2 Z3। अब इसमें दो पाश बना लिए मैंने। इस पाश में मैंने कोई वोल्टा स्रोत E लगा दिया। मान लो इसके कारण इस पाश में धारा I1 है और इस पाश में धारा I2 है। तो पारस्परिकता प्रमेय कहती है कि आप इसको अगर एक पाश में वोल्टा स्रोत लगाने से दूसरे पाश में कोई धारा प्रवाहित होती है, मान लो I2, तो अगर आप या इस पास E के कारण, इस वोल्टा स्रोत E के कारण पहले वाले पाश में धारा प्रवाहित होती है I1। अब मैं मान लो इस वोल्टा स्रोत को दूसरे पाश में लगा देता हूँ, तो नया सर्किट क्या बन जाएगा? पहले मेष में से हटा करके दूसरे मेष या पाश में मैं इस वोल्टा स्रोत को उपयोग में लाता हूँ। मान लो यहाँ लगा दिया मैंने, ये E है वही। मान लो इसके कारण इसमें धारा, जैसे आप इनका कोई भी मान ले सकते हो, तो बहुत ही सरल तरीके से आप कह सकते हो कि सर इसमें मान लो ये मान लो वही I1 डैश मान लीजिए और इसको I2 डैश मान लीजिए। तो पारस्परिकता प्रमेय कहती है कि I1 बराबर I2 डैश होगा, यानी इस अवयव में बहने वाली जो धारा, इस पाश में बहने वाली धारा E के कारण वही होगी जो यहाँ लगाने पर इसमें प्रवाहित होगी। ये नियम पारस्परिकता प्रमेय कहलाता है। इसका कथन बहुत सिंपल सा है कि इसका कथन मैं अगले पेज पे करूँगा।